तो ध्यान कई लोग बिल्कुल गलत ही तरीके से करते हैं और यूट्यूब में बहुत ही गलत तरीके बताते हैं ध्यान करने के। जितने भी वीडियोस मैं देखा हूँ यूट्यूब में, उसमें ध्यान करने के तरीके नहीं बताए जाते, उसमें माइंड को एकाग्र करने के तरीके बताए जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल ही आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाने वाला। ध्यान और एकाग्रता बिल्कुल अलग ही चीज़ है। कई वीडियोस में बताया जाता है कि अपने सांसों पे ध्यान लगाएं या फिर किसी बिंदु को देखते रहे। नहीं, ये ध्यान नहीं, ये एकाग्रता है। इसमें आपका माइंड स्थिर होता है, वो भी कुछ पल के लिए। अगर आप इसका प्रैक्टिस करोगे एकाग्रता का, तो आप रस्सी पे चल पाओगे। बस इतना ही कर सकते हो और उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला आपको। लेकिन आप ध्यान की प्रैक्टिस सही तरीके से करते हो तो आपको अनगिनत फ़ायदे मिलेंगे। इससे आपके कई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे ना, आपको भविष्य में होगा, और आप अपने आत्मा के करीब पहुंचते जाएंगे अगर आप इसका सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो। आप जितने भी यूट्यूब में देखते हो उसमें ज़्यादातर यही वीडियोस होते हैं कि अपने ध्यान को श्वास में लगाएं, आती जाती श्वास में लगाएं। नहीं, ये तो ध्यान नहीं हुआ भाई, ये तो एकाग्रता हुआ। आप ध्यान करने की विधि नहीं बता रहे हो, आप अपने चित्त को एकाग्र करने के तरीके बता रहे हो, जो कि बिल्कुल ही अलग है। आपको उसके जगह ध्यान करने की विधि नहीं लिखना चाहिए, आपको उसके जगह एकाग्र करने की विधि लिखना चाहिए अपने वीडियोस में। तो ध्यान कैसे किया जाता है? ध्यान मतलब वो है अपने मन को शून्य कर देना, बस यही ही ध्यान है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखना, अगर आप अपने मन को शून्य करने में लगे रहे तो आप कभी भी ध्यान नहीं कर पाओगे। शून्य मतलब आपका माइंड पहले से शून्य है, शून्य था, शून्य रहेगा। आपको उसी में ही स्थिर रहना है। जो भी आपके माइंड में विचार आते हैं वो बिल्कुल ऊपर के हैं, वो ऊपर ही ऊपर आ रहे हैं। विचार आ रहे हैं, आप कुछ करते हो, वो ऊपर ही ऊपर हो रहे हैं। लेकिन आप अपने अंदर जाओगे तो आपके अंदर में एक स्थिर चीज़ है जो कभी परिवर्तित नहीं होती। वो परिवर्तित क्यों नहीं होती, ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप सोचोगे, जैसे कि आप दुखी होते हो, तो आप दुख होने का पता कैसे चलता है? दुख होने का पता इसलिए चलता है क्योंकि आपके अंदर में कोई ऐसी चीज़ है जो कभी दुख नहीं होता, जो कभी दुखी नहीं होता। तभी आप जब दुख होते हो तो आपको पता चलता है कि मैं दुखी हूँ। जैसे कि आपको कोई बीमारी हुई है या आपको अपने शरीर में बेचैनी महसूस हो रही है या फिर आलस महसूस हो रही है, तो आपको कैसे पता चलता है? आपको पता इसलिए चलता है क्योंकि आपके शरीर में कोई ऐसी स्थिति है जो पूरी तरह स्वस्थ है। तभी आप जब आलस होते हो, आलसी होते हो, तो आपको पता चलता है कि मेरा शरीर आलस से भरा हुआ है। अगर ये स्थिति नहीं रहती, एक स्वस्थ मनुष्य की स्थिति नहीं रहती, तो आपको आलस होने की प्रवृत्ति के बारे में पता नहीं चलता। तो यही है, जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तो हमें गुस्से का पता कैसे चलता है? क्योंकि हमारे पूरे ये शरीर में कोई ऐसी स्थिति है जो कभी गुस्सा नहीं होता, जो बिल्कुल शांत रहता है। तभी हमें गुस्से होने का पता चलता है। बस इसी को जानना है और इसी में ही अपना मन लगाना है, इसी में ही अपना ध्यान लगाना है। तभी आप ध्यान अच्छी तरीके से कर पाओगे। लेकिन हाँ, यहाँ मैं आपको ध्यान लगाने की बात कर रहा हूँ। अगर आप इसका प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करोगे तो आपको कुछ भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको बैठ जाना है। आप कहीं भी रहे, सोते रहे या फिर बस में बैठे रहे, ट्रेन में बैठे रहे, आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको खुला छोड़ देना, अपने बॉडी को खुला छोड़ देना है। जैसे ही आप खुला छोड़ते हो, आप उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हो। आप उस स्थिति को प्राप्त करोगे तो आपको जो बाकी चीज़ जो घटित होगी आपके आसपास, वो ऐसा लगेगा वो मेरे ऊपर घटित नहीं हो रहा है, वो मेरे जो बाउंड्रीज है उस पे घटित हो रहा है। जैसे कि आप गुस्सा होगे तो आपको लगेगा कि मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, मेरा बॉडी गुस्सा हो रहा है। आप उस स्थिति को प्राप्त करोगे तब। ये बहुत ही सरल तरीका है।
आपको बस सोचना है, आपके माइंड में कोई विचार चल रहा है तो आपको एक दो चीज़ बनाना है। एक ऐसा बिंदु बनाना है जो बिल्कुल शांत रहता है, और एक ऐसा बिंदु बनाना है जिसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहे, या फिर बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। तो आपको उस जो शांत बिंदु है उसको अपने केंद्र में रखना है, अपने हृदय के पास रखना है, केंद्र में रखना है। तो आपको सोचना है, अगर आप गुस्सा होते हो तो, कि ये मेरे ऊपर के लेवल ही गुस्सा हो रहे हैं लेकिन अंदर बिल्कुल शांत है, और आपको उस एंगर में आपको ध्यान लगाना है। तो आप हर चीज़ से मुक्त हो जाओगे। इसी से माया से पार निकलना कहते हैं। आपको गुस्सा भी आए लेकिन आपको उस गुस्से से कुछ फर्क नहीं पड़े, क्योंकि आपका जो अंदर की जो स्थिति है वो बिल्कुल शांत रहता है। इसे ही प्योर कॉन्शियसनेस कहा गया है, इसे ही परम चैतन्य कहा गया है, इसे ही परम शिवा कहा गया है, इसे ही वो परम शक्ति कहा गया है। जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होता तब तक आप इसे अच्छी तरह से अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन आप आत्मज्ञान होने से पहले आपको ये मान कर चलना पड़ेगा कि वो स्थिति है हमारे बॉडी में, और इसी स्थिति से आपको कंपेयर करना है। जब आपको गुस्सा आता है तो आपको यही सोचना है कि गुस्सा तो बस इस ऊपरी लेवल पर आ रहा है, लेकिन मेरे अंदर तो बिल्कुल शांत है। आप शांत ही हो, आप शांत ही पैदा हुए थे और शांत ही मरोगे। आप अकेले ही आए थे, अकेले ही जाओगे, ये बात को याद रखो। क्योंकि जब आप पैदा होते हो तो आप न दुख पकड़ के आते हो न सुख पकड़ के आते हो। आप जो भी पाते हो यहीं पाते हो। आप तो बिल्कुल शांत ही आते हो, जो सुख और दुख से कहीं बढ़कर रहता है। आप वैसे ही पैदा होते हो, अब मरने के बाद आप वैसे ही बन जाते हो, न सुख न दुख। आपको उसी को पाना है, ना आपको सुख में एंजॉय करना है, ना आपको दुख में रोना है। बस आपको जो दोनों के मध्य में जो स्थिति है, जो परम शांत है, उसी स्थिति को प्राप्त करना है। जब तक ये आपको प्राप्त नहीं हुआ है तब तक आपको मानना है, आपको मानना पड़ेगा। तो आप जब भी ध्यान करने बैठे या फिर आप ध्यान करना चाहें तो आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको खुला छोड़ देना है अपने आप को। और जो भी चीज़ हो रहा है आपके आसपास, जो भी आवाज़ें सुनाई दे रहा है, आपको उसमें अटैच नहीं होना है, बल्कि आपको उसे देखना है, आपको दूर से ही देखना है। मैंने उस स्थिति के बारे में बताया है, आपको अपने आप को वही स्थिति मानना है जो बिल्कुल शांत रहता है। आप वही स्थिति में अपने मन को ले जाओ, और जो आवाज़ें सुनाई दे रहा है, जो आपके श्वास जो चल रही है, उसको आप बस देखते रहो। आपको अटैच नहीं होना है उस पर, उसके बस आपको देखना है, न उसके बारे में कुछ सोचना है कि ये श्वास क्या है, ये श्वास ऐसे ऐसे क्यों हो रही है। आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। आपको तनिक भी नहीं सोचना है कि मेरा श्वास कैसा चल रहा है या फिर ये आवाज़ें क्यों सुनाई दे रहा है, ये सुनाई नहीं देना चाहिए। कुत्ते भौंक रहे हैं, इसको मेरे को मारना चाहिए, दूर भगाना चाहिए। नहीं, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है। आपको कोई भी आवाज़ सुनाई दे, बम फूटने की आवाज़ सुनाई दे, बस आपको देखना है, आपको कुछ नहीं करना है। और जैसे कि कोई आवाज़ें दे रहा है बच्चे लोग, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर गुस्सा पैदा हो जाता है कि ये क्यों चिल्ला रहे हैं ये लोग। तो आपको इसको समझना नहीं है कि गुस्सा पैदा क्यों हो रहा है, या फिर ये भी नहीं सोचना है कि इसको शांत कैसे करूं, गुस्सा को क्यों पैदा हो। नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको तनिक भी कुछ नहीं करना है। बस आपको उस गुस्सा को अनुभव करना है और कुछ नहीं। देखना ऑटोमेटिक ही वो गुस्सा गायब हो जाएगा। आपको बस देखना नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि अपने गुस्सा को ख़त्म करो, या फिर अपने काम वासना को भी गायब करो, तभी आप उस परम चैतन्य को उपलब्ध हो सकते। नहीं, ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि भगवान ने गुस्से को भी बनाया है और काम वासना को भी बनाया है। आप इसे मिटा नहीं सकते, आपको इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो भगवान की दी हुई सभी चीज़ें हैं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी ही आप उस भगवान के पास जाने के योग्य बन सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितने भी लोग हैं जो ध्यान की प्रैक्टिस करना चाहते हैं अच्छी तरह से, उनको शेयर